हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो बच्चों क्लास रहेगी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे जो अपनी इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश कंपलसरी का टोटल जो सिलेबस है उसे हम किस तरीके से तो कवर करेंगे और मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें इस 2 दिन में, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन रहा है, तो 2 दिन में आपके लिए जो 6 मॉडल पेपर्स लेकर के आ रहा हूं जिसका कंप्लीट अभ्यास करेंगे उसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करूंगा। तो अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम फिलहाल जो 2 दिन बचे हैं उस 2 दिन में हमें कंप्लीट रिवीजन करना है इंग्लिश कंपलसरी का। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हिंदी कंपलसरी जो हमारा था उसमें हमने 7 दिन का टारगेट रखा था और वो 7 डेज का जो हमारा टारगेट था उसमें हमने हिंदी कंपलसरी का कंप्लीट रिवीजन किया है। और अब हम करेंगे इंग्लिश कंपलसरी का 2 दिन में रिवीजन। और अब रिवीजन का ऐसा रहेगा कि जो आपका पेपर का जो पैटर्न है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता कि सर पेपर में सिलेबस कितना आएगा, तो मैं सारी बातें अभी करूंगा। और 2 दिन में हम बात करेंगे कि इसे किस तरीके से कंप्लीट हम उसका रिवाइज करेंगे। आपके जो प्रोज सेक्शन है फ्लेमिंगो में से, आपका जो पोइट्री सेक्शन है फ्लेमिंगो का, विस्टास का जो आपके चैप्टर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। आपकी जो ग्रामर है, कंपोजिशन है जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन, 4 टॉपिक, लॉन्ग कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एवरीथिंग जो है हम डिस्कस करेंगे और एवरीथिंग मैं आपको सिखा दूंगा। कंप्लीटली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहिए और 2 दिन में आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे, आप उन्हें कंप्लीटली देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दूंगा और अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। 100% नंबर आप इस एग्जाम में लेकर के आएंगे। तो आइए एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। पहली बात तो ये है, अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, ये जो हमारा हिंदी का था, ठीक है ना, इसमें अपन इसका 2 दिन का टारगेट है अपना, क्योंकि अपने पास टाइम ही सिर्फ 2 दिन का बचा है। तो 2 दिन में हम क्या करेंगे, 2 दिन में हम हमारा जो 2 दिन का टाइम रहेगा इसमें आपको 6 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। ये 6 मॉडल पेपर्स का हम करेंगे अभ्यास और कंप्लीट जो है वो कोर्स का करेंगे, कोर्स जो है वो कंप्लीट हम कवर करेंगे। और पहले जो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर सिलेबस कितना आएगा, हाफ ईयरली का सिलेबस बता दीजिए। तो सिलेबस आपका रहेगा 100%। जितना आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स में से आपका पेपर पूछा जाएगा, उसमें से आपका पेपर बनेगा। ये पेपर रहेगा आपका 70 नंबर का और 70 नंबर का जो पेपर रहेगा आपका 100%। इसमें ये रहेगा कि पेपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेंगे, है ना, जिला समान परीक्षा योजना के तहत आपके पेपर जिले वाइज अलग अलग रहेंगे, लेकिन सिलेबस सबका सेम रहेगा। बोर्ड का जो पेपर होता है वो एक ही पेपर आता है, लेकिन यहाँ पर जिला वाइज आपका पेपर अलग रहेगा। लेकिन हमने जो 6 मॉडल पेपर्स बनाए उसमें इंपॉर्टेंट हमने अनसीन पैसेजेस लिए हैं, हमने वहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन जो हमें करनी पड़ेगी। तो एक्सप्लेनेशन को हम विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करेंगे, एमसीक्यूज जो रहेंगे आपके प्रोज सेक्शन से भी रहेंगे और आपके विस्टास में से भी रहेंगे, 6 12 एमसीक्यूज रहेंगे। तो वो एमसीक्यूज किस तरीके से हमें करना है ये भी हम बात करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं कि हम एमसीक्यूज जो रहेगा हमारा, जो आपके एमसीक्यूज रहेंगे वो कवर करेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे रहेगा जो शॉर्ट कंपोजिशन रहेगा, शॉर्ट कंपोजिशन के जो सारे टॉपिक हैं इसमें आपको हम कंप्लीटली सिखा देंगे किस तरीके से आपको ये कवर करना है। उसके बाद अपना रहेगा रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, बहुत ही इजी है। आप लोग अगर नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा, लेकिन इतना टफ नहीं है। तो रिपोर्ट राइटिंग रहेगी, उसके साथ ही साथ हमारा रहेगा पैराग्राफ राइटिंग भी रहेगी। तो आप जो चाहो तो पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ, और आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। और इसके साथ फिर लेटर राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग भी हम सीखेंगे। ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। सिलेबस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्या रहने वाला है, पेपर कैसा रहेगा, किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाएगा। और जो हमने 6 मॉडल पेपर जो बनाए हैं उसमें 3 तो मिलेंगे आज आपको, उसके 3 मॉडल पेपर्स तो मिलेंगे आज और 3 मिलेंगे आपको कल संडे को। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट जो है वो रहने वाला है। 6 मॉडल पेपर्स में से 3 मिलेंगे आज प्लस 3 मिलेंगे आपको कल। इसके अलावा हमारा एक और वीडियो रहेगा जिसमें आपका जो पोइट्री सेक्शन है उस पोइट्री सेक्शन की जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस और साथ ही साथ समरी, ये पोइट्री की समरी हम देखेंगे। और इसके अलावा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन हम
करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इस तरीके से चीज़ें रहेगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो आप थोड़ा सा देखिए, आपका जो पेपर का पैटर्न है वो इस तरीके से रहेगा बच्चों, कि पहले तो आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, और ये दोनों अनसीन पैसेज हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। हमने बहुत मेहनत के साथ ये तैयार किए हुए हैं। और ये जो आपके अनसीन पैसेज रहेंगे, इन अनसीन पैसेज में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये 15 नंबर के तो 9 + 6 15 नंबर के तो हो गए आपके अनसीन पैसेज। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना होता है। आपकी वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए, आप उसी पैसेज में से आपको देना है आंसर। तो 15 में से 15 नंबर आपके कंप्लीट आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। पिछले इतने वर्षों से मैं जब मुझे पता है, एक्सपीरियंस है कि हम पढ़ाते हैं तो किस तरीके से कैसे पैसेजेस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आंसर देना है, सारी चीजें हम आपको कवर करते हैं और बताते हैं। तो एक तो रहेगा पहला अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज, एक 9 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का। हम मॉड्यूल पेपर में दोनों कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट जब हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अनसीन पैसेज के बाद में जब हमारा सेक्शन बी शुरू होता है, तो ये जो सेक्शन बी है ये है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें पहला तो आता है शॉर्ट कंपोजिशन। और शॉर्ट कंपोजिशन में आपके 4 टॉपिक है। एक तो है एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट है कि विज्ञापन कैसे देना है। मान लीजिए आपकी कोई चीज खो गई या फिर आपको कोई चीज मिली तो वो लॉस्ट और फाउंड में जाता है। ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज इनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो बनते हैं। मान लीजिए आपको कोई मकान किराए पे देना है, आपको कोई मकान किराए पे लेना है, आपको कहीं सर्विस के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी स्थान पे सर्विस वैकेंट है पोस्ट, तो वहाँ के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे देंगे। मैट्रिमोनियल्स कैसे दिए जाते हैं, जैसे शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे दिया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट जो ये टॉपिक्स है इस पर हम लिखेंगे एक एडवर्टाइजमेंट। नोटिस हम लिखेंगे, हालांकि नोटिस और ये कुछ चीज़ें तो हम पहले ही काफ़ी की चीज़ें कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके खिलाफ या उसके पक्ष में आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन्स, इसके पक्ष में आप लिखेंगे, इसके विपक्ष में लिखेंगे, टॉपिक आपको मिलेगा। और फिर होता है एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना किसी इन्विटेशन को। ठीक है, तो ये रहेगा आपका शॉर्ट कंपोजिशन में। उसके बाद में फिर आपका नंबर 2 पे रहता है एक रिपोर्ट राइटिंग किसी इवेंट पर, जहां पर आपको वर्बल इनपुट मिलेंगे, मतलब कुछ हिंट्स देंगे, आपको लिखी हुई रहेंगी, उस हिंट्स के आधार पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। और यहां पर भी आपको कुछ क्लूज मिलेंगे। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है 100 वर्ड्स में। रिपोर्ट या फिर पैराग्राफ आप करेंगे तो ये रिपोर्ट और पैराग्राफ कंप्लीटली मैं आपको तैयार करके दूंगा, और ये रहेगा आपका 100 वर्ड्स का, ये 100 वर्ड्स का रहेगा आपका। और ये रहेगा आपका पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। शॉर्ट कंपोजिशन आपका बच्चों 4 नंबर का टॉपिक रहेगा। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है इसी राइटिंग सेक्शन में एक लेटर राइटिंग, और ये लेटर राइटिंग आपका जो है ये रहेगा 6 नंबर का। और इसमें भी डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये करने के बाद में फिर अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगी ग्रामर सेक्शन। और इस ग्रामर सेक्शन में आपके 4 टॉपिक है। पहला तो है क्लॉजेज वाला, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है फ्रेजल वर्ब, और चौथा है कंजंक्शंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके जाइए। मैं आपको बहुत सारे जो एक तो मॉडल पेपर्स में रहेंगे वो अभ्यास करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रामर के विशेष करके हम कुछ और अभ्यास करेंगे, ताकि अगर आपका एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आता है तो आप आइडिया लगा करके उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। मैं आपको रूल्स बता दूंगा। तो ये इस तरीके से करेंगे। फिर जब बात आती है अपने टेक्स्ट बुक्स की, तो अपने पास 2 टेक्स्ट बुक है, एक तो है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के भी 2 भाग है, एक है प्रोज एंड दूसरा है पोइट्री। तो देखो अगर बात करें हम प्रोज की, तो प्रोज में से आपको एक जो है एक पैसेज मिलेगा जो आपकी बुक में है ना, वो पैसेज मिलेगा, और उसके 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 6 MCQs रहेंगे,
और ये 6 एमसीक्यूज आपको उसी पैसेज में से ढूंढ के उनका आंसर देना है। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपकी बुक में है और उसी में से आपको आंसर देना है। इसका भी हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा एक दो बड़े प्रश्न आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ दो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो दो तो बड़े प्रश्न आएंगे और दो छोटे प्रश्न आएंगे। तो छोटे वाले जो है वो तो एक या दो लाइन का आंसर, एक या दो लाइन में आपको आंसर देना है और जो बड़े वाले प्रश्न रहेंगे उसका आंसर आपको 5 से 6 लाइन में देना है। तो ये तो रहेगा प्रोज का। अब देखो प्रोज में से कितना आएगा, दो तो आएंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, दो आएंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस और एक आएगा आपका पैसेज। पैसेज में से रहेंगे 6 एमसीक्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं अगर पोइट्री सेक्शन, तो पोइट्री सेक्शन में से आपको एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन जो आपकी रहेगी है ना, एक्सप्लेनेशन जो आपकी रहेगी, तो इस एक्सप्लेनेशन को आपको इस एक्सप्लेनेशन को आपको जो है बच्चों विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे ये आपका टोटल रहेगा 6 नंबर का। ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन है ये रहेगी 6 नंबर का आपका ये टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन का, हम अभ्यास करेंगे इसका। इसके बाद में फिर आपको 2 बड़े प्रश्न और फिर 2 छोटे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से भी 5 प्रश्न रहेंगे, इसमें से भी 5 प्रश्न रहेंगे और उसमें भी हमने देखा था 5 प्रश्न थे। तो ये इस तरीके से अपना कंप्लीट रहने वाला है इसका सिलेबस। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर आता है विस्टाज हमारा। तो विस्टाज में से क्या रहेगा, तो एक तो आपको रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मिलेंगे उसमें से कोई एक करना है और उसके बाद 2 रहेंगे छोटे वाले प्रश्न और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 6 एमसीक्यूज इसमें से रहेंगे और इस तरीके से ये हम कंप्लीट जो वो इसका करने वाले हैं अभ्यास। बार बार बता देता हूं, बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दीजिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीटली ही हम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो उसका अभ्यास करेंगे। और ये जो जितने भी मैं क्वेश्चंस ला रहा हूं, जितने भी हम इसका अभ्यास करेंगे, चाहे वो अनसीन पैसेज क्यों नहीं हो, चाहे वो आपका कंपोजिशन वाला सेक्शन क्यों नहीं हो, उसकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस क्यों नहीं हो, ये सारी चीज़ें करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे किसी भी वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टाइप से आपका टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा और उसी टाइप से हम करेंगे तैयारी। तो हिंदी की हमने कंप्लीट कर ली है, हिंदी का मैंने कंप्लीट मटेरियल आपको अवेलेबल करा दिया है। इसी तरीके से आज करेंगे इंग्लिश का, आज और कल 2 दिन में, और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, उसका भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं अभ्यास। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।